बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल रहीम है। मैं सब इंस्पेक्टर हूँ पीटीएस रावलपिंडी में एज लॉ इंस्ट्रक्टर तैनात हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है बेसिक कंप्यूटर, यानी कि हम लोग इस लेक्चर के अंदर जो है वो कंप्यूटर का तारुफ पढ़ेंगे, कंप्यूटर के पार्ट्स कौन से होते हैं वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर की डेफिनेशन ले लेते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है कि जो कि डाटा को प्रोसेस करके हमें जो है वो हमारी डिज़ायर्ड इंफॉर्मेशन देती है। मसलन हम कंप्यूटर को रॉ डेटा देते हैं और उसके बाद कंप्यूटर इसके ऊपर प्रोसेस करता है, जो भी प्रोसेस हम करवाना चाहते हैं वो प्रोसेस करता है और फिर उसके बाद हमारी जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो हमें वापस कर देता है। तो कंप्यूटर की जो है बेसिकली ये लैटिन वर्ड है जिसके मानी है टू कंप्यूट, हल करना, सॉल्व करना। और इसके जो है ना बेसिकली दो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से हैं कि जो फिजिकल वजूद रखते हैं, मादी वजूद रखते हैं और इनको आप छू सकते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से हैं कि जो कंप्यूटर को हम उनको छू नहीं सकते। दूसरे अल्फाज में हम ये कह दें कि कंप्यूटर को जो हम मखसूस ज़ुबान में हिदायत देती हैं उनका जो मजमूआ है वो सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब जो हार्डवेयर है, कंप्यूटर हार्डवेयर, इसके आगे मजीद जो है वो क्लासिफाई हम करते हैं कि इसमें इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, मेमोरी यूनिट्स हैं। मेमोरी यूनिट्स के अंदर इंटरनल मेमोरी यूनिट्स आते हैं और एक्सटर्नल मेमोरी यूनिट्स आते हैं। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर की भी बेसिकली दो पार्ट्स हैं जिसमें है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो हम चलते हैं हार्डवेयर से। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो हिस्से, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो मादी वजूद रखते हैं उनको आप छू सकते हैं। तो इसमें जो है इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं कि जिनकी मदद से हम कंप्यूटर को डाटा फराहम करते हैं। जिस डाटा को कंप्यूटर प्रोसेस करता है और कुछ डिवाइसेस की मदद से फिर जो प्रोसेस डाटा होता है, जिससे प्रोसेस डाटा होने के बाद जो इंफॉर्मेशन में चेंज हो चुका होता है उसको जो है वो जिन डिवाइसेस की मदद से वो शो करता है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। इनपुट डिवाइसेस की मिसालें हैं, आपके पास कीबोर्ड है, इसी तरीके से माउस है, माइक्रोफोन है। और आउटपुट डिवाइसेस की हमारे पास मिसालें हैं, प्रिंटर है, आपके पास जो है वो प्लॉटर है और स्पीकर है। ये सारी आपके पास आउटपुट डिवाइसेस की एग्जांपल्स हैं। इसी तरीके से जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर जो है वो मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर को मशीनी जुबान में दी जाने वाली मखसूस हिदायत का मजमूआ सॉफ्टवेयर कहलाता है। अब सॉफ्टवेयर की बेसिकली दो इकसाम होती हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है कि जो कंप्यूटर को बेसिकली कंट्रोल करता है या कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके बगैर जो है वो कंप्यूटर नहीं चल सकता। तो विंडोज इसकी एक मिसाल है। और उसके बाद आ जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा जो है इसके सॉफ्टवेयर की जो है किस्म है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं कि जो यूजर की जरूरत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किए जाते हैं। और अब इसकी मिसाल आप ये ले लें कि जैसे हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल के अंदर हम जब हम मोबाइल खरीद के लेके आते हैं तो मोबाइल को हम ऑन करते हैं, मोबाइल चलना शुरू कर देता है। तो जो मोबाइल को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है उसकी आप मिसालें ले सकते हैं कि वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। फिर उसके बाद हमारी अपनी ज़रूरत होती है, कोई व्हाट्सएप चलाना चाहता है मोबाइल के ऊपर, कोई जो है वो फेसबुक चलाना चाहता है। तो हम क्या करते हैं कि अपनी जो ज़रूरत है उसके मुताबिक उसके अंदर ऐप्स को या एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। इसी तरीके से जो यूज़र की ज़रूरत है कंप्यूटर के अंदर, तो वो क्या करता है कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा जो है उसका ऑफिस का काम है, उसने इंग्लिश में या उर्दू के अंदर उसने टाइपिंग करनी होती है, एप्लीकेशन